बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरम स्लिम स्पीक के सभी नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। अजीजान मोहतरम, क़यामत की सबसे बड़ी निशानी वाजिया हो चुकी है। क्या लाल बिछिया जाहिर हो चुकी है जिसको यहूद ज़िबा करके दज्जाल को सामने ले आएंगे। क्या दज्जाल इस दुनिया में आ चुका है? क्या दज्जाल अब तबाही मचा देगा? क्या दज्जाल इस दुनिया में अब फितना फसाद डालना शुरू कर देगा? आखिर दज्जाल इस वक्त किस जगह पे है? क्या वो लाल बिछिया कुर्बान हो चुकी है? क्या उसको ज़िबा कर दिया गया है? इमाम ज़माना की सबसे बड़ी पेशन गोई के उनके ज़हूर से पहले जो निशानियां हैं, क्या वो वाज़िया हो चुकी हैं? क्या है इस लाल बिछिया की हकीकत और इमाम ज़माना की सबसे बड़ी निशानियां कौन सी हैं, जो आज आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगी। तो आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में देखे बेल आइकन को लाजमी दबा दें। वीडियो को लाइक और कमेंट में प्यारा सा लब्बैक या हुसैन लाजमी कहिए। प्यारे दोस्तों, कुर्बे क़यामत का वो खौफनाक ज़माना कि जब इस रुए ज़मीन पर ऐसे ऐसे खौफनाक वाक़े रोनमा होंगे कि जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। कुर्बे क़यामत का ये ज़माना ऐसा खौफनाक ज़माना होगा कि जिसमें ईमान वालों को हर तरह से आजमाया जाएगा। इस ज़माने में ईमान ढलते हुए साए की तरह होगा, यानी कि किसी को कुछ पता ना होगा कि कौन काफिर से मुसलमान बन चुका है और कौन मुसलमान से काफिर बन चुका है। ये ऐसा खौफनाक वक्त होगा कि जब पूरी रुए जमीन जुल्म सितम से भर चुकी होगी और पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों का कत्ले आम किया जाएगा। अजीजान मोहतरम, ये पुरफितन दौर होगा कि जिसके अंदर कुफर का गलबा होगा और इस्लाम को खत्म किया जा रहा होगा। और इस पुरफितने दौर के अंदर जहां मुसलमानों पे तरह तरह के जुल्म सितम किए जा रहे होंगे और इस्लाम को मिटाया जा रहा होगा, उस वक्त तमाम तर मुसलमानों की नजर सिर्फ एक शख्सियत की मुंतजिर होंगी और वो शख्सियत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद में से हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम होंगे। आजकल सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे दावे किए जा रहे हैं कि जिनके अंदर ये बताया जा रहा है कि इमाम मेहदी का ज़हूर हो चुका है और वो लाल बिछिया मिल चुकी है कि जिसको ज़िबा करने के बाद दज्जाल का ज़हूर हो जाएगा, दज्जाल इस दुनिया में आ जाएगा और इसके बाद क़यामत बर्पा हो जाएगी। आज की इस वीडियो में हम आपको इसकी तमाम तर हकीकत बताएंगे कि हकीकी तौर पर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर कब होगा और हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर की इस दुनिया के अंदर सबसे बड़ी निशानी क्या होगी और हज़रत इमाम मेहदी के ज़हूर से पहले इस दुनिया के हालात कैसे होंगे और उस लाल बछड़े को ज़िबा करने के बाद दज्जाल का वाक़या होना हरगिज नहीं है। फिर चाहे कुफार एक तो क्या 101 बिछिया को भी ज़िबा क्यों ना कर लें। दज्जाल के ज़हूर की सबसे बड़ी निशानी क्या होगी, हम आपको आज बताएंगे और दज्जाल के खरूज से पहले इस दुनिया में कौन कौन से वाक़े होंगे जिससे ये यकीन हो जाएगा कि दज्जाल आने वाला है। अजीजान मोहतरम, इन सवालों के जवाब हम कुरान और अहादीस की रोशनी में देंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आज कल अहले कुफर वालों की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि उनको वो लाल बिछिया मिल गई है कि जिसको ज़िबा करने के बाद उनका मसीहा दज्जाल इस दुनिया में जाहिर हो जाएगा, जैसा कि उनकी मुकद्दस किताबों के अंदर तहरीर है। लेकिन हकीकत का इससे कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि दज्जाल के खरूज से पहले अभी भी बहुत सी ऐसी निशानियों का जाहिर होना बाकी है जो कि अभी तक जाहिर नहीं हुई है और जिन निशानियों का जिक्र हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के अंदर वाज़िया तौर पर मिलता है। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर की। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर के बारे में कि हजरत मेहदी का ज़हूर कब होगा। कुछ लोग ये दावा करते हैं कि इमाम मेहदी का ज़हूर हो चुका है। माज़ुल्लाह, कुछ लोग ये कहते हैं, ऐसा दावा कर रहे हैं कि वो खुद इमाम मेहदी हैं, लेकिन ये सरासर गलत और बहतान है और जो लोग इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम होने का दावा करते हैं वो लोग झूठे और लईन है, क्योंकि हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर की सबसे बड़ी निशानी ये होगी कि पूरी रुए ज़मीन के ऊपर कुफर का गलबा होगा और पूरी रुए ज़मीन में कुफार ही कुफार होंगे सिवाय मक्का और मदीना के। इमाम मेहदी के ज़हूर से पहले इस्लाम सिमट कर मक्का और मदीना वापस चला जाएगा, जैसा कि इस्लाम मक्का और मदीना से जाहिर हुआ था। इमाम मेहदी के ज़हूर से पहले जो भी कोई चंद एक मुसलमान होंगे वो तमाम के तमाम हिजरत करके मक्का और मदीना की तरफ चले जाएंगे। उस वक़्त इस्लाम सिर्फ मक्का और मदीना में मौजूद होगा, बाकी पूरे रुए ज़मीन कुफर में मुब्तला हो चुकी होगी और कुफर का गलबा होगा। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की शक्ल सूरत और उनकी मौजूद निशानियों के बारे में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इमाम मेहदी हक है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का नाम
میرے نام پر ہوگا، یعنی آپ کا نام محمد ہوگا، اور امام مہدی کے والد کا نام نبی اکرم کے والد گرامی کے نام سے ہوگا، یعنی عبداللہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا امام مہدی سیدہ فاطمہ الزہرا کی آل میں سے ہوں گے۔ امام مہدی کی پیشانی روشن اور بلند ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ہی اپنی زندگی گزاریں گے۔ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے اس دنیا کے حالات اس قدر سنگین ہوں گے کہ ذرا ذرا سی بات پر ایک دوسرے کو قتل کر دیا جائے گا، قتل و غارت عام ہو جائے گی، پوری دنیا میں مسلمانوں کا قتل عام ہوگا، لوگ عیاش پرست ہو جائیں گے، زنا عام ہو جائے گا، عیاشی کی زندگی گزارنا لوگ پسند کریں گے، کوئی شرم و حیا باقی نہ رہے گی، شراب نوشی عام ہو جائیں گی اور ان کی عمریں کم ہو جائیں گی، اور امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے دریائے فرات پہاڑ کی جانب سے پھٹ جائے گا اور اس سے سارا سونا ظاہر ہو جائے گا، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے ایک ایسا ماہ رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا کہ جس کی پہلی تاریخ میں چاند گرہن اور اسی دن سورج گرہن لگے گا، اور یہ آسمان پہ ظاہر ہونے والی ایسی نشانی ہوگی جو اس سے پہلے کبھی بھی ظاہر نہیں ہوئی ہوگی، یعنی ایسا چاند گرہن اور ایسا سورج گرہن لگے گا جو پہلے کبھی نہیں لگا ہوگا، اور 3 یا 7 راتوں تک مشرق کی جانب سے ایک آگ ظاہر ہوگی جو بہت روشن ہوگی، اور اس روئے زمین پر بڑے بڑے زلزلے آنا شروع ہو جائیں گے جو اس دنیا کی تباہی کی طرف اشارہ کریں گے۔ اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے قسطن دنیا شہر کفار کے قبضے میں چلا جائے گا، اور آسمان سے ایک روشن ستارہ نمودار ہوگا جس کی روشنی جو بہت روشن ہوگا ستارہ مکہ اور مدینہ کے قریب ایک بہت بڑا محل ہوگا جو کہ زمین میں دھنس دیا جائے گا۔ 10 محرم جمعے والے دن آئے گی جب یہ ساری نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی، تمام نشانیوں کا ظہور ہو جائے گا، پھر یہ وقت ہوگا جس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور اس دنیا میں ہونے والا ہوگا، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کا پھر ظہور ہو جائے گا۔ تب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور رمضان المبارک میں ہوگا، اور پوری دنیا سے لوگ سمٹ کر مکہ اور مدینہ میں آ چکے ہوں گے۔ اس وقت اسلام صرف اور صرف مکہ اور مدینہ میں ہی ہوگا، باقی پورے روئے زمین کفر سے بھر چکی ہوگی۔ اس رمضان المبارک میں جمعے کا دن ہوگا، اللہ کے ولی اور اللہ کے نیک بندے طواف کعبہ میں مصروف ہوں گے، اور یہی وہ وقت ہوگا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وحی پہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اور غیب سے آواز آئے گی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ حضرت امام مہدی علیہ السلام ہے، ان کے ہاتھ پہ بیعت کرو اور ان کی پیروی کرو۔ اسی وقت مکہ میں موجود تمام لوگ حضرت امام مہدی علیہ السلام کو پہچان لیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پہ سب سے پہلے خراسان کا ایک لشکر بیعت کرے گا کہ جن کے ہاتھ میں سیاہ رنگ کے جھنڈے ہوں گے۔ اس طرح جب تمام مسلمان حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے تو اس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام مسلمانوں کے ہمراہ استنبول یعنی قسطن دنیا شہر کو دوبارہ فتح کریں گے، اور یہ دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں ہو جائے گا۔ امام مہدی علیہ السلام دنیا سے ظلم و ستم کو ختم کر دیں گے اور عدل و انصاف کو قائم کر دیں گے، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کے دور میں پوری دنیا پر اسلام کا غلبہ ہوگا۔ امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی نزول ہوگا، وہ امام کے ساتھ ہوں گے، اور قیامت تب تک نہیں آئے گی کہ جب تک اللہ تعالیٰ کا سچا دین جب تک پوری دنیا پوری زمین پر غالب نہ آ جائے گا۔ جب امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی خبر پوری دنیا میں پھیل جائے گی تو اس وقت شام سے ایک لشکر ظاہر ہوگا جو حضرت امام مہدی علیہ السلام کو قتل کرنے کے ارادے سے آئے گا، لیکن جب وہ لشکر مکہ کے قریب پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ لشکر زمین کے اندر دھنسا دیا جائے گا، اور اس کے بعد ایک اور لشکر ظاہر ہوگا۔ یہ لشکر بھی امام مہدی علیہ السلام کو قتل کرنے کے ارادے سے آئے گا، لیکن یہ لشکر بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین کے اندر دھنسا دیا جائے گا۔ امام مہدی اپنے ساتھیوں کے ہمراہ پوری دنیا کو فتح کرتے ہوئے قسطن شہر کو بھی فتح کریں گے، اور مسلمان مال غنیمت آپس میں تقسیم کر رہے ہوں گے۔ اس وقت شور مچے گا کہ دجال آ گیا، دجال آ گیا۔ اس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام چند گھوڑ سواروں کو خبر کی تصدیق کرنے کے لیے بھیجیں گے۔ امام خود تو جانتے ہی ہوں گے لیکن لوگوں کے لیے ایسا ضرور کریں گے، لیکن تصدیق کرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ یہ خبر جھوٹی تھی، یہ کسی شیطان کی آواز تھی۔ لیکن اس کے کچھ ہی عرصے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے دجال اس دنیا میں ظاہر ہو جائے گا، اس وقت دجال آئے گا، اور دجال کے آنے سے پہلے کی نشانیاں جو ہم نے آپ کو بیان کی ہیں یہ سب ظاہر ہوں گی، اور ان سب کا ظاہر ہونا ابھی بھی باقی ہے۔
और जो आज के दौर में दज्जाल जाहिर होने का दावा कर रहे हैं वो महज एक ख्याल में जी रहे हैं, क्योंकि दज्जाल के खरूज से पहले ये बहुत सारी निशानियां अभी जाहिर होना बाकी हैं। अभी पूरी जमीन पर कुफर का गलबा होना बाकी है। जब तक ये तमाम निशानियां जाहिर ना होंगी तब तक चाहे लाख के हिसाब से लाल बिछिया को ज़िबा कर दिया जाए, दज्जाल इस दुनिया के अंदर जाहिर कभी भी नहीं होगा। यहाँ एक और बात आपको बताती चलूं कि दज्जाल तब तक जाहिर नहीं होगा जब तक वो लोगों के दिलो दिमाग से निकल चुका होगा। जब लोगों के दिलो दिमाग से दज्जाल बिल्कुल निकल चुका होगा और कोई भी ना जानता होगा और दज्जाल का कोई भी जिक्र करने वाला ना होगा, उस वक्त दज्जाल इस दुनिया में जाहिर होगा और फितना और फसाद करेगा। दज्जाल जब इस दुनिया में जाहिर हो जाएगा उसके बाद वो इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 40 दिन तक रहेगा और इन 40 दिन के अंदर अंदर वो पूरी रूए जमीन की सैर करेगा और फितना और फसाद डालेगा। और उधर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम मुसलमानों के हमरा शाम के अंदर मुकीम होंगे और जब दज्जाल हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के लश्कर का मुकाबला करने के लिए आएगा, उस वक्त अल्लाह ताला के हुक्म से इमाम मेहदी के लश्कर की मदद फरमाएंगे अल्लाह पाक। और उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल होगा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और मुसलमान दज्जाल के लश्कर के साथ एक बहुत बड़ी जंग और बहुत जबरदस्त जंग लड़ेंगे। इस जंग में दज्जाल को शिकस्त का सामना करना पड़ेगा और दज्जाल को मानने वालों का कत्ले आम किया जाएगा। उस वक्त दज्जाल ये मंजर देखकर भाग जाएगा और दज्जाल हजरत ईसा की सांस से ऐसे पिघलेगा जैसे नमक पानी में पिघलता है। दज्जाल जब भागने लगेगा तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इसका पीछा करेंगे और मकामे लौत पर दज्जाल को पकड़ लेंगे और नेज़े के साथ दज्जाल को हलाक कर देंगे और वासिल जहन्नुम कर देंगे और इस तरह दज्जाल इस रूए जमीन से खत्म हो जाएगा। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का दौरे हुकूमत 7 साल का होगा। बहुत सारी रिवायात है, किसी में 7 साल है, किसी में 9 साल है और किसी में कुछ है, लेकिन कंफर्म किसी को नहीं पता। फिर अल्लाह के हुक्म से इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम इस दुनिया से तशरीफ ले जाएंगे और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में ही होंगे और इसके बाद क़यामत की दूसरी बड़ी बड़ी निशानियां जाहिर होना शुरू हो जाएंगी। जब क़यामत की तमाम निशानियां जाहिर हो जाएंगी तो उस वक्त अल्लाह ताला के हुक्म से सूर फूंका जाएगा और ये दुनिया तबाह बर्बाद हो जाएगी। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह हम सबको सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। हमको गुनाह करने से हमको अल्लाह पाक बचाए रखे। हमको अल्लाह इस काबिल बना दे कि हम अपने वक्त के इमाम का साथ दे पाए। पर यह बात अजीजान मोहतरम तय है कि ज़हूर इमाम ज़माना करीब है, क़यामत करीब है। खुदारा अपने आखिरत में जाने की अच्छी तैयारी करें जहां हमको हमेशा रहना है। ये दुनिया में हमको हमेशा नहीं रहना। दुनिया के झंझोरों से निकले और अपनी आखिरत को संवारे, क्योंकि हमको हमेशा वहां पे रहना है। मेरी मौला पंजतन पाक से दुआ है कि मौला हम सबको सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। मौला आपको भी और मौला मुझे भी दोबारा करबला बुलाएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।